ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 18 जनवरी 2023 की मुरली है। आज ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिन है। आज ही के दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे। पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए बाबा के मधुर महावाक्य। सबसे पहले प्रश्न है कि भविष्य के लिए बच्चों ने बाबा से कौन सा सौदा किया है और उस सौदे से संगम पर कौन सा फायदा है। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि देह सहित जो कुछ भी कफन है वह सब कुछ बाबा को अर्पण करके बाबा को कहते हो कि बाबा हम आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। ये है सबसे अच्छा सौदा और इससे तुम्हारा बाबा की तिजोरी में सब कुछ सेफ हो जाता है और अपार खुशी रहती है कि अभी यहाँ हम थोड़ा समय है फिर अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। अभी हम सर्वदा स्वस्थ सर्वदा समृद्ध हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे जब यहाँ आकर बैठते हो तो आत्म अभिमानी हो, बाबा की याद में बैठो। यह सजगता तुम्हारे लिए सर्वदा के लिए है। ये सजगता हमेशा रखनी है। जब तक जीते हो बाबा को याद करते रहो। याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप भी नहीं कटेंगे। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम लाइट हाउस हो ना, प्रकाश पुंज है हम। तो एक आंख में है शांति धाम और दूसरी आंख में है सुख धाम। उठते बैठते चलते फिरते अपने को प्रकाश पुंज समझो। निरंतर प्रकाश फैल रहा है और परमपिता परमात्मा से भर रहा है। अपने को प्रकाश पुंज समझने से अपना भी कल्याण करते हो और दूसरों का भी कल्याण करते हो। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां बतलाते हैं। जब कोई रास्ते में मिले तो उनको बताना है कि यह दुख धाम है, शांति धाम और सुख धाम चलने चाहते हो। इशारा देना है। प्रकाश पुंज भी इशारा देते हैं ना। जो लाइट हाउस होता है, जो लौकिक वाला, वो क्या होता है? दिशा दिखाते रहता है, रोशनी दिखाता है तो दिशा मिलती है, देखने का रास्ता मिलता है, रास्ता दिखाते हैं। तुमको भी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताना है। दिन रात यही धुन होनी चाहिए। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। खुद में योग में रहेंगे तो दूसरों को तीर झट लगेगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल हो जाते हैं। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते हैं। पहले लौकिक दुनिया से मोह टूटता है तो छूटते हैं, तब बाबा के बन जाते हैं। बाबा को प्यार से तुम बच्चे याद करते हो तो बाबा को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते तो बाबा को तरस पड़ता है। फिर भी कहते हैं मीठे बच्चे उन्नति को पाते रहो, पुरुषार्थ कर आगे क्रम में आओ। पतित पावन सदगति दाता एक ही बाबा हैं। उस एक बाबा को ही याद करना है। सिर्फ बाबा को नहीं, साथ साथ स्वीट होम मीठा घर सुखधाम को भी याद करना है।
सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है, परम धाम को भी याद करना है, सुख धाम को भी याद करना है, और इन सबसे ऊपर सर्वदा हर श्वास में बाबा को याद करना है। बाबा आए हैं मीठे मीठे बच्चों को सटीक बनाने, परफेक्ट बनाने। तो ईमानदार बन सच्चाई से अपनी जांच करनी है कि हम कहां तक परफेक्ट बने हैं, एकदम सटीक। 16 कला संपूर्ण होने के लिए जो जो एलिजिबिलिटीज चाहिए, जो जो माने जो गुणवत्ता चाहिए, वो सारे कितने भरे हैं। परफेक्ट बनने की युक्ति भी बाबा बताते रहते हैं। मुख्य खामी है ही देह अभिमान की, सबसे प्रमुख तो देह अभिमान ही है। तो देह अभिमान ही अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए देह को भी भूलना है। बाबा का बच्चों में कितना प्रेम रहता है, बाबा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, तो बच्चों को भी इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा को याद कर अंदर गदगद होना चाहिए, दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से। निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो खुशी का पारा एकदम स्वाभाविक रूप से चढ़ेगा, वो आहिस्ते आहिस्ते चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मिसल अपना अपना पद पालेंगे। अभी शुरुआती दौर में थोड़ा हार होगा, कभी जीत होगा, जो अंतर द्वंद चलेगा उसमें ऊपर नीचे होते 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 हर प्रयास में हमें ऊपर उठना है, हर एक युद्ध में हमें ऊपर उठना है, और धीरे धीरे हम अपना पद पर पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा दोनों का बच्चों पर बहुत प्रेम है। ब्रह्मा बाबा का भी बहुत प्यार है बच्चों से, और शिव बाबा का भी, क्योंकि कल्प कल्प लवली सेवा, प्यारी प्यारी एकदम मीठा मीठा सेवा करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। परंतु बच्चे अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा कर ही क्या सकते हैं। बाबा को तरस तो बहुत पड़ता है, माया हरा देती है। बाबा फिर खड़ा कर देते हैं, सबसे मीठे ते मीठे एक बाबा हैं। कितने मीठे कितने प्यारे शिव भोले भगवान है। शिव भोले तो एक का ही नाम है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बहुत मूल्यवान हीरे बनते हो। मूल्यवान हीरा जवाहर जो जौहरी होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं। जौहरी होते हैं वो मूल्यवान हीरो को बैंक में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बहुत मूल्यवान हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। अभी तुम बाबा की सेफ में मतलब तिजोरी में रह अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सुरक्षित हो गए, तिजोरी में बैठ गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये देह भी नहीं है। ये पूरा भान होना चाहिए कि ये शरीर भी बस आधार लिए हुए हैं शरीर का, ये भी बाबा ने बाबा को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के पिता से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है सब ही कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सब कुछ ले लेंगे। ये सौदा करते हैं बच्चे।
तो तुम जैसे सेफ हो गए। तो बाबा को सब कुछ दे दिए तो अपना हम पूरा सुरक्षित हो गए। तो सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया, सुरक्षित हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, सर्वदा स्वस्थ और समृद्ध बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। ये बाबा कितने प्यारे और प्योर हैं, एकदम मीठे बाबा। वह आत्माओं को भी आप समान प्योर बनाते हैं। वो खुद जितने प्योर हैं हमें भी उतना प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना अथाह प्रेम पूर्ण बनेंगे। देवताएं कितने प्यारे हैं जो अभी तक उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। इतनी उनमें श्रेष्ठता है, इतना उनमें प्यार है कि अभी उनके चित्रों तक को आज तक पूज रहे हैं। तो अभी तुम बच्चों को इतना प्यारा बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज बाद में याद न आए। बाबा आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। जब बाबा के बन गए तो सब कुछ मिल गया, फिर कुछ लौकिक का याद न आए। मीठे बच्चों को अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हमारे से कोई ऐसे विकर्म न हो जिससे दिल के अंदर खाती रहे, दिल अंदर खाता रहे, ऐसा कोई काम नहीं रहे। इसलिए जितना हो सके अपने को सुधारना है, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। क्रमशः तो है ही, अब एक के पीछे क्रम में सब लगे हुए हैं। जवाहरात में भी क्रमशः होते हैं ना। अब हीरों में भी, हीरा तो सब हो गए, लेकिन कोई कीमती हीरा होता है, कोई थोड़ा सा साधारण हीरा हो जाता है। तो कोई में बहुत डिफेक्ट होते हैं और कोई में डिफेक्ट बहुत होते हैं। कोई बिल्कुल प्योर होते हैं, एकदम खरा, एकदम शुद्ध। तो बाबा भी जौहरी है ना। लौकिक ब्रह्मा बाबा भी जौहरी थे और ये शिव बाबा भी आत्माओं के जौहरी हैं। तो बाबा को एक एक रत्न को देखना होता है, ये कौन सा रत्न है, इनमें कौन सा डिफेक्ट है। और अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को बाबा भी बहुत प्यार से देखेंगे। तो अच्छे अच्छे प्योर रत्नों को सोने की डिब्बी में रखना होता है। बच्चे भी खुद समझते हैं कि मैं किस प्रकार का रत्न हूँ, मेरे में कौन सा डिफेक्ट है। ये बाबा भी जानते हैं कि मैंने हर आत्मा कैसी है और उसमें डिफेक्ट क्या है। और हम आत्माएं अपने अपने निज तौर पर खुद को जानते रहते हैं कि हमें क्या अच्छाई है और हमसे अभी तक क्या डिफेक्ट है जो अभी तक दूर नहीं हुआ है। तो उस पर ध्यान देना है। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। वाह तकदीर वाह, वाह नाटक वाह, तुम्हारे दिल से निकलता शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से सुरक्षित करके भविष्य में 100 गुना रिटर्न, 1000 गुना रिटर्न देते हैं। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देते समय खुले दिल से देना है। 2 मुट्ठी भी दे रहे हैं तो खुले दिल से देना है। उसमें भी अगर धुकचुक करके देंगे, सकुचा करके देंगे तो वो भी बेकार हो जाएगा। तो बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का शौक होना चाहिए, खुद भी योगी बनने का और दूसरों को भी योगी बनाने का शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चों
बच्चे ही सच्चा हीरा बनते हैं। आत्माभिमानी जो बच्चे होंगे वही सच्चे हीरे, एकदम खरा हीरा जो बोल सकते हैं, बनते हैं। इसलिए जितना हो सके आत्माभिमानी यानी देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। बाबा को याद करो। बाबा अक्षर सबसे और बहुत ज्यादा मीठा होता है। बाबा बोलने से सबसे ज्यादा प्यार उमड़ता है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। अब बाबा गोद भी नहीं, पलकों पर बिठा के ले जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा के याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाबा को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाबा अपकारियों पर उपकार करते हैं, तुम भी फॉलो फादर, पिता का, ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है। अपकारियों पर भी उपकार करना है। सुखदाई बनो। तुम बच्चे अभी नाटक के राज को भी जानते हो और बाबा तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना और दूसरों का कल्याण करेंगे। अच्छा, बाबा मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाबा दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाबा का राइट हैंड बनना है, दाहिना हाथ बनना है बाबा का। बाबा के मतलब ऐसा हो जाना है, इतने निकट हो जाना है कि बिल्कुल बिल्कुल बाबा जैसे जैसे करते थे वैसे वैसे स्वाभाविक रूप से होने लग जाए। ऐसे बच्चे ही बाबा को प्रिय लगते हैं। शुभ कार्य में दाहिना हाथ को ही लगाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर बात में राइटियस बनो, एकदम सही बनो। एक बाबा को याद करो तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, ये तो कब्रिस्तान है। धंधाधोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे। शरीर छूटते समय अगर धंधाधोरी याद आ रहा है, बच्चे याद आ रहे हैं, लौकिक बच्चे, तो बर्बादी मतलब खामखा में बर्बादी हो जाएगी। तो वही बाबा याद पढ़ाते हैं कि शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनने से आबादी होती है। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में शिव बाबा को भी भूल जाते हैं। धन के चक्कर में जहां पड़े तो शिव बाबा भी को भी भूल जाते हैं। तो बाबा देखते हैं कि सब कुछ बाबा को अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कहां तक चलते हैं। अर्पण के बोलते हैं कि हाँ सब कुछ बाबा को दे दिए, लेकिन फिर चलते कितना श्रीमत पर है। तो शुरू में बाबा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया है ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके दिखाया है। अपनी उतनी ढेर सारी लौकिक संपत्ति को के ट्रस्टी बन गए, पूरा मालिकाना हक हटा दिया। तो सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गए थे। तो बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। तो विघ्नों से कभी डरना नहीं चाहिए। जहां तक हो सके सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बना रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे
अव्यक्त महावाक्य है 1977 के। सभी आवाज से परे अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहने का अनुभव बहुत समय कर सकते हो। आवाज में आने का अनुभव ज्यादा कर सकते हो, व आवाज से परे रहने का अनुभव ज्यादा समय कर सकते हो। जितना लास्ट स्टेज अथवा कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी, उतना आवाज से परे शांत स्वरूप की स्थिति अधिक प्रिय लगेगी। इस स्थिति में सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो। इसी अति इंद्रिय सुखमय स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर सकेंगे। यह पावरफुल स्थिति, ये शक्तिशाली स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। जैसे आजकल विज्ञान के साधनों द्वारा सब चीजें समीप अनुभव होती जाती हैं। दूर की आवाज टेलीफोन के साधन द्वारा समीप सुनने में आती हैं। टीवी, दूरदर्शन द्वारा दूर के दृश्य समीप दिखाई देते हैं। ऐसे ही शांति की अवस्था द्वारा कितना भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसा अनुभव करेंगे जैसे साकार में सम्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि सम्मुख देख रहे हैं। संकल्प के द्वारा दिखाई देगा, अर्थात आवाज से परे संकल्प की सिद्धि का किरदार निभाएंगे। लेकिन इस स्थिति की विधि ज्यादा से ज्यादा अपने शांत स्वरूप में स्थित होना है। इसलिए कहा जाता है शांति सोना है। इसे ही गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णिम अवस्था कही जाती है। इस अवस्था पर स्थित रहने से कम खर्च वाला नशीन बनेंगे। समय रूपी खजाना, ऊर्जा का खजाना और स्थूल खजाना सब में कम खर्च करने वाला नशीन हो जाएंगे। इसके लिए एक शब्द याद रखो, वह कौन सा है? संतुलन। हर कर्म में, हर संकल्प में और हर बोल में संबंध व संपर्क में संतुलन हो तो बोल, कर्म, संकल्प, संबंध व संपर्क साधारण के बजाय अलौकिक दिखाई देगा, अर्थात चमत्कारी दिखाई देगा। हर एक के मुख से, मन से यही आवाज निकलेगा कि ये तो चमत्कार है। समय के प्रमाण स्वयं के पुरुषार्थ की तीव्रता और विश्व सेवा की गति, तीव्र गति को की चाहिए। विश्व कल्याण के लिए तीव्र गति चाहिए, तब विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। विश्व के अधिकतर आत्माएं बाबा की और आप इष्ट देवताओं की प्रत्यक्षता का आवाहन ज्यादा कर रही हैं, और इष्ट देव उनका आवाहन कम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? अपने हद के स्वभाव, संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हैं। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं, वैसे बहुत से ब्राह्मणों को भी इस पावरफुल, इस शक्तिशाली स्थिति पर स्थित होने की फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए अभी ज्वाला रूप बनने की आवश्यकता है। धीमी धीमी गति से कभी कभी देर होने लगती है।
बाबा हर एक की प्रवृत्ति को देख मुस्कुराते रहते हैं कि कैसे टू मच बिजी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, बहुत व्यस्त रहते हो ना। वास्तविक अवस्था में सदा मस्त रहेंगे, मुक्त रहेंगे। अगर उस अवस्था में पहुंच गए ना तो फिर व्यस्त नहीं रहेंगे, निरंतर मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो सिद्धि भी होगी और फ्री भी रहेंगे। अवस्था पूर्णता स्थान पर नहीं आई है, इसलिए बहुत ज्यादा व्यस्त हो जा रहे हैं, टू मच बिजी हो जा रहे हैं। अब विज्ञान के साधन धरती पर बैठे हुए अंतरिक्ष में गए हुए यंत्र को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे चाहें जहां चाहें वहां मोड़ सकते हैं। तो शांति के शक्ति स्वरूप इस साकार सृष्टि में श्रेष्ठ संकल्प के आधार से जो सेवा चाहें, जिस आत्मा की सेवा करना चाहें वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो। अपनी अवस्था उस ऊपर की अवस्था में पहुंचानी होगी। खुद के में ही उलझे रहेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। जो सभी खजाने सुनाए वह स्वयं के प्रति नहीं, विश्व कल्याण के प्रति इस्तेमाल करो। समझा? अब क्या करना है? आवाज द्वारा सेवा, स्थूल साधनों द्वारा सेवा और आवाज से परे सूक्ष्म साधन संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सेवा का संतुलन प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? योजनाएं तो बहुत बना रहे हो, बाबा भी योजना बता रहे हैं, लेकिन संतुलन ठीक न होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। विशेष कार्य के बाद विशेष आराम भी लेते हो ना। कोई भी बड़ा कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, तो उसके बाद थोड़ा विशेष रूप से रेस्ट लेते हैं। फाइनल प्लान में जो अंतिम जो योजना में अथकपन का अनुभव करेंगे। जब अवस्था ऊंची होगी तो फिर थकने की बात नहीं आएगी। अच्छा, ऐसे सर्व शक्तियों को विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाने वाले संकल्प की सिद्धि स्वरूप स्वयं के प्रति से स्वतंत्र, स्वयं से स्वतंत्र जो हुए, सदा शांत और शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनने वाले शांति देवा भव। साइलेंस की शक्ति, शांति की शक्ति जमा करने के लिए इस शरीर से परे अशरीरी हो जाओ। यह शांति की शक्ति बहुत महान शक्ति है। इससे नई सृष्टि की स्थापना होती है। तो जो आवाज से परे शांति रूप में स्थित होंगे वही स्थापना का कार्य कर सकेंगे। इसलिए शांति देवा अर्थात शांत स्वरूप बन अशांत आत्माओं को शांति की किरणें दो। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है। यही सबसे प्रिय और शक्तिशाली वस्तु है।
और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि हर आत्मा व प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। हर आत्मा व प्रकृति के प्रति, हर आत्मा और प्रकृति के हर कृत्य के प्रति शुभ भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा। ओम